दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी चीज़ शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पूरे गार्डन को फल सब्जियों से भर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे गार्डन में लगे पौधे फल सब्जियों से भरे रहे। अगर आपके गार्डन में भी फल सब्जियों के पौधे लगे हुए हैं और उनमें फल सब्जियां नहीं लग रही है तो आज मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आप भी अपने पूरे गार्डन को फल सब्जियों से भर सकते हैं। तो ये कौन सी चीज़ है और किस तरीके से हमें अपने पौधों में इस्तेमाल करनी है आगे वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों सभी लोगों की आम समस्या ये रहती है कि हम फल सब्जियों के पौधे तो लगा लेते हैं लेकिन उनमें फल सब्जियां नहीं लगती है। बहुत सारी समस्या आ जाती है, फल फूल झड़ जाते हैं और उसमें फंगस की कीड़ों की समस्या आ जाती है जिसकी वजह से हमारे पौधे पर फल सब्जियां नहीं लगती है और हमारे प्लांट्स और बिल्कुल बेजान से हो जाते हैं। अगर आपके प्लांट्स के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज मैं कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आप भी मेरी तरह भरपूर मात्रा में अपने गार्डन से फल सब्जियां ले सकते हैं। मिर्ची का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, वेस्ट कट्टे में ये लगा हुआ है और इसमें आप मिर्चियाँ देख सकते हैं कितनी ढेरों की मात्रा में मिर्चियाँ लगी हुई हैं, बड़े बड़े साइज की मिर्चियाँ लगी हुई हैं। मैं अपने गार्डन में हर मौसम की सब्जी लगाती हूँ, सीजनल सब्जियाँ लगाती हूँ और हमेशा मेरा पूरा गार्डन फल और सब्जियों से भरा रहता है। आप देख सकते हैं किस तरह से टमाटर, कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। और क्योंकि मैं समय समय पर अपने प्लांट्स की मिट्टी में काम करती हूँ, मिट्टी अगर उपजाऊ होगी तो प्लांट्स में ऑटोमेटिक फल सब्जियाँ लगेंगी। दोस्तों बहुत सारी बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें मैं डालती हूँ उनका पूरा फ़ायदा मेरे पौधों को मिलता रहता है और जिसकी वजह से रिजल्ट आपके सामने है। किस तरह से फलों के हो, चाहे सब्जियों के हो, चाहे फूलों के पौधे हो। गुलाब का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल मैं करती हूँ दोस्तों समय समय पर, और ये जो चीज़ है ये आपको आपकी किचन में ही बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये छाछ है और छाछ के जितने फ़ायदे मैं आपको गिनाऊँ ना उतने ही कम हैं। छाछ हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ में हमारे पौधे के लिए भी बहुत ही फ़ायदा करती है। हमारे पौधों के लिए अमृत है, वरदान है। अगर समय समय पर अगर आप छाछ का इस्तेमाल अपने पौधों में करते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि छाछ में ना भरपूर मात्रा में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, साथ में कैल्शियम भी होता है। अगर कैल्शियम की कमी हमारे पौधे पर हो जाती है तो उसमें बहुत सारी समस्या आ जाती है, इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती है, फल फूल झड़ जाते हैं। अगर समय समय पर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने पौधों में करते हैं तो हमारे पौधे को भरपूर फ़ायदा इनका मिलता है। और छाछ मैं अकेले इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसमें एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ दोस्तों, जो कि आपकी किचन में, ये भी आपकी किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये हींग है। हींग में एक तीव्र गंध होती है और अगर हींग का इस्तेमाल हम छाछ में करते हैं तो ये एक फर्टिलाइज़र नहीं, एक फंगीसाइड और पेस्टिसाइड भी बन जाता है। किसी भी तरह का फंगस हो, कीड़ा हो, आपके पौधे पर नहीं लगेगा। लेकिन छाछ को हम इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, छाछ को हमें रखना पड़ेगा कम से कम 6 से 7 दिन के लिए। तो मैंने तो ऑलरेडी इसको बना के रखा हुआ है। मैंने कम से कम 7 दिन पहले ये तांबे के बर्तन में छाछ रखी हुई थी और आप इसका कलर देख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल ये एक फंगिसाइड और पेस्टिसाइड बनकर तैयार होगा। किसी भी तरह का फंगस हो, कीड़ा हो, चींटियां हो, बिल्कुल भी आपके पौधे के आसपास नहीं फटकेगी। फल फूल झड़ने की जो समस्या हमारे पौधे पर जाती है ना वो दोस्तों वो भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें हींग का इस्तेमाल भी किया गया है। और ये कम से कम 5 से 6 दिन पुरानी छाछ है और ये बहुत ही बढ़िया एक खाद का काम भी करेगी, एक कीटनाशक का काम भी करेगी और एक फंगिसाइड का भी काम करेगी दोस्तों। तो ये एक ही छाछ 3 काम करेगी हमारे पौधे पर और हमारे पौधों को भरपूर फ़ायदा इसको मिलेगा दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, डायरेक्ट हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने आधा लीटर छाछ ली है और इसमें मैं कम से कम 5 लीटर सिंपल पानी मैंने इसको ऐड किया है, इसमें मिला दिया है। 5 लीटर सिंपल पानी मैंने लिया है दोस्तों, आधा लीटर मेरे पास छाछ थी। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसका 2 तरीके से अपने पौधों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हैं और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी प्लांट, कोई भी सब्जियों का प्लांट आपने लगाया अपने गार्डन में, आप उस पर उसकी मिट्टी में डाल सकते हैं दोस्तों, गुड़ाई करके मिट्टी में डाल सकते हैं। जैसे मैंने जितने भी, क्योंकि मैं किचन गार्डनिंग करती हूँ और बहुत सारे सब्जियों के पौधे मैंने लगा रखे हैं। मिर्ची हो, टमाटर हो, बैंगन हो, गोभी हो, तोरई हो, कद्दू हो, करेला हो, लौकी हो, हर तरह की सब्जियां मैंने अपने गार्डन में लगाई हुई हैं और बहुत ही भरपूर फ़ायदा मुझे मेरे पौधों पर देखने को मिलता है जब मैं इन ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल अपने पौधों पर करती हूँ दोस्तों। और जैसा कि मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल अपने पौधों में नहीं करती हूँ। काफ़ी बड़ा मेरा गार्डन है और काफ़ी मैं किचन गार्डनिंग काफ़ी सीजनल किचन गार्डनिंग काफ़ी मतलब
सब्जियां लगाती हूँ। और देखिए मिर्ची में भी खूब सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, जिसमें जो हमारे टमाटर और मिर्ची पर जो कर्ली की समस्या आ जाती है दोस्तों, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्योंकि मिर्ची के और टमाटर के पौधे में ये एक आम समस्या है कि पत्तियां मुड़ जाती है, जिसकी वजह से उसमें फल नहीं लगते हैं। तो अगर आप इस चीज़ का आप हर 15 दिन में इस्तेमाल करेंगे, छाछ का, और हींग इसमें मिला देंगे, और आप इसका इस्तेमाल मिर्ची और टमाटर के पौधे पर करते हैं, जो जो पत्तियां मुड़ने की समस्या है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और उससे बहुत ही बढ़िया, जैसा कि आपने मेरे पौधे में देखा, कितनी सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं, टमाटर लगे हुए हैं, बैंगन बहुत सारे लगे हुए हैं। मैंने 2 साल पहले भी बैंगन लगाए थे, और ये मैंने अब भी लगाए हैं कुछ दिन पहले। और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रखी है। सब्जियां मैंने सर्दियों की भी लगा रखी है, और गर्मियों की सब्जियां भी मैंने लगा रखी है। और भरपूर इसका काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, टेस्ट में काफ़ी अच्छा होता है। फ्लावरिंग प्लांट मैंने बहुत सारे अपने गार्डन में लगाए हुए हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने किस तरह से फूलों से भरा मेरा गार्डन है। सब्जियां और फल भरपूर मात्रा में मेरे गार्डन में लगी हुई, क्योंकि मैं समय समय पर इन्हीं ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। आप भी इन्हीं ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद है लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।